गुड इवनिंग ऑल। तो आज की क्लास में अपन जो है डिस्कस करेंगे एक तो रत्नों के ट्रिक्स के बारे में, रत्न प्रकरण से रिलेटेड जो ट्रिक्स हैं उनके बारे में, और उसके अलावा जो है अपने क्वेश्चन आंसर जो है अपन देखेंगे रत्न प्रकरण तक के, अब तक के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या उनमें आंसर करना है। ठीक है, तो ये अपन लाइव क्लास जो हुई थी उसमें मैं शायद रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो इसलिए मैं वापस रिकॉर्डिंग की है इसकी मैंने, तो उस हिसाब से अपने देख लेंगे। जिन्होंने लाइव क्लास लिया उन्होंने तो अटेंड कर लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए तो रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करवानी है, तो इसलिए। तो सबसे पहले रत्न प्रकरण का जो रिलेटेड जो है वो ये आपको श्लोक याद होना चाहिए। माणिक्य मुक्ताफल विद्रुमाणी ताक्षर्यम च पुष्पम विद्रुम च नीलम कौमेदकम च अथवैदुर्यम क्रमेण रत्नानि नवग्रहाणाम। फिर वो इन नौ के नाम लिख के ऊपर नंबरिंग कर रखी है, जैसे हमेशा करता हूँ मैं ट्रिक्स में। सबसे पहले शोधन ट्रिक्स की बात करें। सामान्य शोधन की विधि क्या थी, आप सबको पता है कि जयंती स्वरस में एक प्रेरक स्वेदन करने पर कोई भी रत्न जो है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो वो हो गई उनके सामान्य शोधन की विधियां। ठीक है, फिर आता है विशेष शोधन। तो ये ट्रिक्स है विशेष शोधन के लिए। तो विशेष शोधन के ट्रिक क्या है? नीरज ने तंडू के दूध से काकू को कुल्ला करा के अंत में त्रिफला दिया। वापस रिपीट कर रहा हूं, नीरज ने तंडू के दूध से काकू को कुल्ला करा के अंत में त्रिफला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक का डिकोडेशन क्या है? सबसे पहले नीरज वर्ड आया, इसमें पहला और दूसरा यानी माणिक्य और मुक्ता के शोधन के लिए। नी से नींबू यानी जंबीरी नींबू स्वरस में एक प्रेरक स्वेदन करने पर जो है माणिक्य शुद्ध हो जाता है, माणिक्य का विशेष शोधन है। फिर आता है अगला मुक्ता। मुक्ता मतलब मोती। मोती का सामान्य शोधन जो है वही विशेष शोधन है, यानी जयंती स्वरस में एक प्रेरक स्वेदन करने पर जो है मुक्ता शुद्ध हो जाता है। तीसरा क्या था? प्रवाल। प्रवाल यहाँ पे क्या लिख रखा है? तंडु, यानी तंडुलीय पत्र स्वरस में एक प्रेरक स्वेदन करने पर जो है प्रवाल शुद्ध हो जाता है। या फिर एक विधि और आती है, क्षार वर्ग के द्रव्यों में जो है एक प्रेरक दोलयन त्रिविधि से स्वेदन करने पर वो शुद्ध हो जाता है। फिर आता है पन्ना या ताक्षर्य। पन्ने का शोधन गोदुग्ध में एक प्रेरक स्वेदन करने पर हो जाता है। फिर का कु, दो वर्ड है यहाँ पे का और कु। का से कांजी, कु से कुलत्तुक्वात। तो सम भाग में कांजी और कुलत्तुक्वात लेकर उसमें पुखराज का एक प्रेरक स्वेदन करने पर वो शुद्ध हो जाता है। ये पुखराज के शोधन की विधि है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आता है छठा नंबर का हीरक। हीरक में कुल्ला याद किया तो कुलत्त क्वात में एक प्रेरक स्वेदन करने पर हीरा शुद्ध हो जाता है। या फिर तंडुलीय स्वरस, एक विधि और है, तंडुलीय स्वरस में स्वेदन एक प्रेरक स्वेदन करने पर हीरा शुद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में त्रिफला है, जो आखिरी 9 नंबर काउंटिंग किसकी है? वैदुर्य की। तो वैदुर्य का शोधन किसमें? त्रिफला क्वात में एक प्रेरक स्वेदन करने पर जो है वैदुर्य शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से सामान्य शोधन हो गया जो है, वो विशेष शोधन हो गया रत्नों का। अच्छा, दो रत्नों का इसमें वर्णन नहीं है, कौन कौन से? नीलम और गोमेद, यानी 7वें और 8वें नंबर का रत्न। नीलम का आसानी से याद हो जाए आपको, नीलम नीली। ठीक है, नीलम का कलर कैसा होता है? ब्लूइश कलर, तो वहां पे नीली स्वरस काम में लिया है। ठीक है, याद करने के लिए ये। तो नीलम का नीली स्वरस में एक प्रेरक स्वेदन करने पर जो है नीलम शुद्ध हो जाता है। फिर आता है गोमेद। ठीक है, नाम से आता है गोमेद, गो मतलब गाय, तो यहाँ पे गाय का प्रोडक्ट काम मिलेंगे। तो गोरोचन में एक प्रेरक स्वेदन करने पर गोमेद शुद्ध हो जाता है। गोरोचन क्या है? गोपित्त। ठीक है, गाय का या बैल का जो बाइल है उसको जो है गोरोचन बोलते हैं, वो आप डीजी में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, फिर अपना आता है अगला मारण। ठीक है, तो मारण की ट्रिक यहाँ पे, मारण ऐसे है कि मैंने आपको जब पढ़ाया था मारण, तो सभी द्रव्यों का मारण विधि सेम थी सिवाय 3 द्रव्यों की। कौन कौन से 3 द्रव्य? एक तो सबसे कठिन द्रव्य, रत्नों में सबसे कठिन, और 2 रत्नों में सबसे कोमल। ठीक है, रत्नों में सबसे कठिन कौन सा था? अपना हीरा। और रत्नों में सबसे कोमल कौन सा था? मुक्ता और प्रवाल। तो यहाँ पे वही है, ट्रिक उसी हिसाब से बनाई गई है। तो ट्रिक क्या है? प्रभा कुमारी ने मुफ्त के हीरे को तोड़कर एमजीएच में लकुच के साथ भर्ती किया। ठीक है, क्या ट्रिक है यहाँ पे? मैं वापस बता रहा हूँ कि प्रभा कुमारी ने मुफ्त के हीरे को तोड़कर एमजीएच में लकुच के साथ भर्ती किया। एमजीएच में लकुच के साथ भर्ती किया, यानी पहला प्रभा कुमारी। प्रभा से आपको क्या याद रखना है? प्रवाल। तो प्रवाल में क्या किया अपन ने? प्रवाल का वही चूर्ण किया, ठीक है, इमाम दस्ते में। फिर उसके बाद उसमें घृत कुमारी स्वरस की भावना देकर टिकिया बनाकर और 3 बार गजपुट में पाक करने पर जो है प्रवाल की भस्म तैयार हो गई। ये प्रवाल का मारण हो गया। मुक्ता यानी मोती का मारण कैसे किया? गुलाब जल या गोदुग्ध की भावना देकर टिकिया बनाकर 3 बार कुक्कुट पुट में पाक करने पर जो है
इसका मुक्ता का जो है भस्म या मारण हो गया, भस्म तैयार हो गई मुक्ता की। फिर तीसरा क्या है आपने कि हीरा, हीरक। तो हीरक का क्या किया अपन ने, हीरक की विधि थोड़ी स्पेशल है। हीरक में 14 गजफुट की अग्नि देकर पाक करते हैं। अब 14 गजफुट में से पहले गजफुट में हीरक कणों के साथ क्या जोड़ते हैं अपन, रस सिंदूर, मनयशिला और गंधक। यानी ये 3 द्रव्य है, रस सिंदूर, मनयशिला और गंधक जो है हीरक की भस्म में हीरक के कणों के साथ जोड़ते हैं पहला पुट पाक करते वक्त। फिर बाद के पुट पाकों में अपन क्या करते हैं, गंधक और मनयशिला ही ऐड करते हैं, रस सिंदूर ऐड नहीं करते हैं। तो क्या विधि की, सर्वप्रथम हमने हीरे को जो है पीस कर उसके बारीक कण बना लिए या हीरक कण लिए काम में, उनमें थोड़ा उसका समान भाग रस सिंदूर मिलाकर अच्छी प्रकार से भली प्रकार से मर्दन किया। मर्दन करने के बाद उसमें समान भाग में गंधक और मनयशिला मिक्स की, फिर जल या अन्य भावना द्रव्य मिलाकर भावना दी, अच्छी प्रकार से मर्दन करके टिकिया बनाई, उन टिकियाओं का एक बार गजपुट में पाक किया। ठीक है, इस प्रकार एक भस्म तैयार हो गई। फिर इस भस्म को वापस गंधक और मनयशिला मिलाकर पुनः भस्मीकरण किया। ऐसा 13 बार और किया, तो टोटल 14 गजपुट पाक करने पर जो है हीरे की भस्म तैयार हो गई है। इस प्रकार से हीरक का मारण हो गया। समझ में आ गया हीरक का मारण, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से आपको। कुछ हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो या पर्सनल मैसेज कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पे एमजीएच में लकुच के साथ भर्ती किया। एमजीएच आपको पता ही है, पहले मारस के ट्रिक में भी एमजीएच रोड आया था। तो एमजीएच मतलब मनयशिला, गंधक और हड़ताल। ठीक है, तो मनयशिला, गंधक और हड़ताल, इन 3 द्रव्यों के साथ जो है जो भी रत्नापन जिसकी भस्म करनी है उसको मिक्स करते हैं, लकुश स्वरस की भावना देकर टिकियाएं बनाते हैं और पुटपाक करते हैं। इस प्रकार से जो है अपने तैयार हो जाती है किसकी भस्म, जो अन्य रत्न बचे थे, मुक्ता, प्रवाल और हीरे को छोड़ के बाकी बचे 6 रत्नों की। इसी प्रकार भस्म निर्माण करते हैं। कौन कौन से 6 रत्न बचे, जो बचा अपने माणिक्य, ताक्षर्य, पुखराज, नीलम, गोमेद और वैदुर्य, इनका जो है अपन एमजीएच और लकुच के साथ जो है मारण करते हैं। ठीक है, लकुश स्वरस की भावना देकर। तो इस प्रकार से जो है शोधन मारण आपको कंप्लीट समझ में आ गया, उनकी ट्रिक समझ में आ गई। रत्नों का ग्रहों से संबंध मैंने आपको बता ही दिया था। सबसे पहले रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये आपको याद है ही क्रम से। फिर इसमें जो आपको श्लोक है, माणिक्य मुक्ताफल विद्रुमाणी, ताक्षर्यम च पुष्पम, विदुरम च नीलम, गोमेदकम च वैदुर्यम, क्रमेण रत्नानि नवग्रहणम। ठीक है, इस प्रकार रत्नों का ग्रहों से संबंध आपको याद हो गया। रत्नों के गुण कितने, 6। कौन कौन से मैंने आपको लिख रखे हैं, दुर्लभता, कठोरता, सुंदरता, टिकाऊपन, आकर्षक रंग, मूल्यवान। रत्नों की जाति 3 होती है, उत्पत्ति के आधार पर खनिज, प्राणिज और वनस्पतिक। ठीक है, रत्नों के दोष कितने, 5, ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा, जलगर्भता, ये अपन ने बात कर थी। उपरत्न वर्ग में मेनली 2 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, डोज और कलर से रिलेटेड। तो वैक्रांत, डोज कितनी, 1/24 से 1/11 रत्ती, मात्र कलर मिश्रित वर्ण का। सूर्यकांत 1/4 से 1 रत्ती, रक्ताभ श्वेत वर्ण का। अब आपको चंद्रकांत, राजावर्त, पैरोजक की मात्रा सेम होती है। ठीक है, याद करने के लिए आप क्या ट्रिक अपना सकते हो कि इन तीनों की शोधन मारण की विधियां सेम थी, इसलिए मात्रा भी सेम ही यहाँ पे यूज लिया, आधा से 1 रत्ती। ठीक है, शोधन मारण की विधियां आपको पता ही है, आपने पढ़ ली है। वर्ण क्या हो गया, चंद्र, चंद्र कैसा होता है, व्हाइटिश कलर का, तो दूधिया वर्ण का चंद्रकांत। राजावर्त नील वर्ण का होता है, क्योंकि नीलम की तरह जो है रत्न होता है, उपरत्न होता है ये, तो नील वर्ण का। और ये पैरोजक जो है हरिताभ नील वर्ण का होता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे पैरोजक। इस फटी का मैंने आपको बताया था, पारदर्शक रंगीन होती है, इसकी मात्रा 2 से 4 रत्ती होती है। तो इस प्रकार से जो है रत्न उपरत्न प्रकरण की जो ट्रिक्स हैं अपन ने कंप्लीट देख ली है। इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल गया है। ठीक है, और अपन ने आज क्वेश्चन आंसर कर लिए। ठीक है, इसके अलावा कल अपन अगली क्लास जब अपनी होगी तो वो होगी सुधा सिक्ता वर्ग से रिलेटेड। सुधा वर्ग जो है अपने सुधा सिक्ता सार द्रव्य प्रकरण जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एंड करता हूँ, वापस ज्वाइन करनी है।